तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे दो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो इसको हम एकदम बेहतरीन तरीके से यानी बिंदास तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, है ना। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी जल्दी से आ जाएं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में एंड इसके बाद एचसीएफ के बारे में। तो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, है ना, जो एलसीएम होता है यानी एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है ना। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी इसको हम कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा, है ना, लासा बोलते हैं। और इसके बाद एचसीएफ को बोलते हैं यानी एचसीएफ, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको हिंदी में हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक यानी मासा, है ना, मासा। तो ये तुम आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, लासा और मासा, है ना। लेकिन आपको अभी तक अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से एकदम बारीकी से बिंदास तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम के बारे में यानी एलसीएम निकालना सीखेंगे। यानी एलसीएम कैसे निकाला जाता है यानी लासा कैसे निकाला जाता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लासा को निकालेंगे यानी लासा निकालना सीखेंगे। एंड इसके बाद क्या करेंगे, मासा, है ना। तो मासा हम निकालना सीखेंगे यानी जो एचसीएफ होता है उसको भाग विधि से निकालना सीखेंगे। इसका एक और तरीका होता है उसको भी हम जानेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम एचसीएफ यानी एलसीएम के बारे में हम समझेंगे। एलसीएम, है ना, इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम कहते हैं लासा, है ना। और एलसीएम देखिए क्या होता है, सबसे छोटी से छोटी संख्या, है ना। लघुत्तम समापवर्तक यानी लघुत्तम में सबसे छोटी से छोटी संख्या, है ना। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एक सवाल लेंगे। जैसे 9 है और 15 है और 60, इस तरह से हमें संख्याएं दे दी गई हैं और कहा गया है कि इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे सर इसका एलसीएम ज्ञात, है ना। कैसे एलसीएम निकालेंगे, बहुत ही आसान है एलसीएम निकालना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या से इसको भाग देते हैं यानी लगाते हैं या कहें काटते हैं, है ना। यानी इसको सबसे छोटी से छोटी संख्या से लगाएंगे, है ना। सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है सर, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक होती है, सबसे छोटी से छोटी संख्या एक होती है। लेकिन अगर आप सोचो, हम एक से इसको क्या करेंगे, काटेंगे या भाग लगाएंगे, है ना। एक से काटेंगे तो फिर से यही संख्या आ जाएंगी, है ना। एक नेम 9 और एक पंजे एक एकम 1 और एक पंजे 5 यानी 15 फिर से आ जाएगा। और इसी प्रकार से ये 60 फिर से आ जाएगा। यानी यही संख्या जो है रिपीट होती रहेंगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये एक संख्या को ना लेंगे, है ना। एक संख्या जो है हमारी संख्या एक यानी पहला नंबर यानी एक है, इसको हम नहीं लेते हैं ना। पहला नंबर एक नहीं लेते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से, है ना। 2 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे यानी 2 से लगाएंगे इसको, तो हम ये देखेंगे कि इन संख्याओं में से, है ना, इन सभी संख्याओं में से क्या कोई सी संख्या 2 से कट जाएगी, है ना। क्या कोई सी संख्या 2 से कट रही है, तो आपको देखना होगा, है ना। तो देखिए 2 से 2 से जो 9 है वो नहीं कटेगा, है ना। 2 से जो 9 है यानी 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, तो 2 से ये नहीं कटेगा। एंड इसके बाद इसके पास चलते हैं। तो इसके पास चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में क्या है, विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या क्या 2 से कटेगी, नहीं कटेगी ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, इसके लास्ट में 0 है ना। तो 0 यानी यहाँ पर क्या है, 60 है। तो 60 क्या है, एक सम संख्या यानी 2 से लग जाएगा, 2 3 6 होता है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे और इसको यानी इसको 2 से हम लगा देंगे, है ना। तो 2 से लगाएंगे यहाँ पर सबसे पहले, है ना। आपको ये नहीं देखना है कि सबसे पहले हम क्या करें, 3 से लगा दें, ये 3 से लग रहा तो 3 से लगा दें या 5 से लगा दें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या से लगाएंगे। अगर कोई संख्या कटती है तो इस बात को हम ध्यान से समझिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। तो 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है ना। तो हम 9 को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। जो जो नहीं आता है उसको हम ऐसे ही लिखते जाएंगे
और देखिए इसको बड़ा बना लेते हैं। 9 ऐसा ही रहेगा, और क्योंकि 2 से 9 नहीं कटेगा, फिर 2 से जो 15 है वो भी नहीं कटेगा, है ना, यानी 2 के पहाड़े में 15 भी नहीं आता है। अब देखिए 2 के पहाड़े में क्या 6 आता है, हाँ आता है, यानी जो 2 से 60 कट जाएगा, है ना। कितनी बार में? 2 तियाँ होता है 6, 2 तियाँ होता है 6 सर। 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 तियाँ 6, यानी 3 बार में आता है 2 तियाँ 6, और 0 का 0 वैसा ही, है ना। अब क्या करेंगे इसके बाद हम, इसके बाद फिर से देखेंगे कि अब इसमें से कोई सी संख्या क्या 2 से कट रही है या 2 से लग रही है। तो हाँ सर, यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में क्या है, 0 आ गया, है ना। तो जो 30 है वो 2 से कट जाएगा। तो क्या करेंगे सर, 2 से लगाएंगे, और ये 2 से नहीं लगने वाला, इसको ऐसा ही उतारेंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए 2 से इसको लगाएंगे तो 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2, 1 बचा यहाँ पर, है ना, 2 चला गया, 1 बचा, और 1 जब बचा तो यहाँ पर 10 हो गया, 2 पंजे 10, यानी 30 जो है, 30 जो है 2 से कितनी बार में कटेगा, 15 बार में, है ना, 15 बार में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सर क्या करना है, अब हमें देखना है कि कोई सी संख्या 2 से लग रही है या नहीं, है ना। तो 2 से ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं, और ये भी नहीं, मतलब कोई सा 2 से संख्या नहीं लगेगी, है ना। अब क्या करेंगे सर, ध्यान से समझिए एकदम बारीकी से, यानी इसको समझने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 के बाद, यानी 2 के बाद अब अगले नंबर क्या आता है, यानी अगला नंबर क्या आता है 2 के बाद, ये 2 से तो नहीं लगने वाले हैं। अब 2 के बाद आता है 3, तो अब हम देखेंगे ये 3 से क्या लग जाएगा, तो 3 से ये लग जाएगा 9, है ना, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है। और 3 से ये 15 भी लग जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आता है, और ये भी 15 लग जाएगा। तो 3 से लगाएंगे सर, है ना, देरी किस बात की, 3 से लगाएंगे, और 3 तियाँ होता है 9, यानी 3 के पहाड़े में जो 9 है वो 3 बार में आता है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 3 पंजे 15 होता है, यानी 3 के पहाड़े में जो 15 है ना वो 5 बार में आता है, 5 बार है, 3 पंजे 15। अब देखिए 3 के पहाड़े में ये भी 5 बार में आएगा, 3 पंजे 15। तो इस प्रकार से हमें कर लेना है। अब क्या करेंगे सर, अभी देखिए 3 यहाँ पर रह गया है ना, साफ साफ आपको दिख रहा है, तो 3 से हम फिर से लगाएंगे इसको, है ना। तो 3 एकम होता है 3, यानी 3 जो है 3 के पहाड़े में 1 बार में आता है, 3 एकम 3। अब देखिए 5 वैसा का वैसा ही, यानी 5 इसके पहाड़े में नहीं आता है। तो इसके बाद क्या करेंगे सर, यहाँ पर 5 बचा है, यानी 5 5 रह गया है ना। तो जब आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, तो इसको 5 से ही लगाएंगे, है ना। तो 5 से लगाएंगे, तो एक ऐसा ही, और 5 एकम 5, और 5 एकम 5, है ना। तो लास्ट में हमारा 1 1 आ गया, यानी आना चाहिए 1 1, है ना। तो जब तक लगाएंगे जब तक 1 1 लास्ट में ना आ जाए, है ना। अब देखिए हमारा एलसीएम जो है निकल के आ चुका है सर। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो जो संख्या हमारी यहाँ पर आई हैं, है ना, इन सभी का आपस में गुणा करेंगे, है ना। इन सभी का आपस में क्या करेंगे सर, गुणा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 है, तो 2 गुणा, फिर 2 है 2, फिर क्या है 3 है, तो 3, और एक फिर से 3 है तो 3, है ना। इसके बाद क्या है 5 है लास्ट में, तो 5। तो इनका गुणा करेंगे हम, है ना, गुणा करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करके लिखेंगे, है ना। तो जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, और 12 तियाँ होता है 36, और 36 पंजे, है ना। 36 पंजे जब हम करेंगे, है ना, तो कितना आएगा देखते हैं। 5 छक्का 30, हासिल 3, है ना, 5 तिया 15, 3 18, तो 180 आ गया सर। कितना आ गया, 180। तो यही क्या है हमारा आंसर, यानी एलसीएम आ गया 180, है ना। यही क्या है हमारा एलसीएम है ना। तो इस तरह से हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, है ना, 180 आ गया, यही हमारा एलसीएम है। यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 180 है ना। क्या है सर, 180 हमारा जो एलसीएम आया है, ये सबसे छोटी से छोटी संख्या है ना। यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या है किसकी, इन सभी संख्याओं से ये संख्या जो है कट जाएगी, है ना। इन तीनों संख्याओं से ये संख्या कट जाएगी, यानी सबसे छोटी से छोटी ऐसी संख्या ये है कि इन तीनों संख्याओं से ये वाली संख्या कट जाएगी। चाहे आप लगा के देख लीजिए इससे भाग, है ना। तो 9 से ये कट जाएगा, 9 दूनी 18,
और 15 से कट जाएगा 15, एकम 15, 15 दूनी 30 और 60 से भी कट जाएगा 60, यानी 6 तियाँ 18। तो ऐसी संख्या यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है ये कि इन तीनों से ये कट जाएगी, है ना, पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम निकालना एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम ऐसे ही अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर लाते रहें, यानी इसी प्रकार से हम आपको पढ़ाते रहें, है ना। तो चलिए अब हम क्या सीखने वाले हैं सर, आप अगर चाहें तो इसका एक और सवाल करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे कमेंट में बताना, इसको आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। 15, 60 और 75 का एलसीएम आप निकाल के बताएंगे, है ना। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, है ना। तो हम देखेंगे किसका इसका आंसर सही है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे एचसीएफ को निकाला, यानी एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखेंगे एचसीएफ को निकालना। इसको एकदम बेहतरीन तरीके से बिंदास तरीके से समझेंगे, है ना। एचसीएफ और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी मासा, है ना, मासा। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, यानी एचसीएफ निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, है ना। पहला तरीका क्या है उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम सवाल ले लेते हैं, है ना। तो हम वही सवाल लेंगे जो हमने एलसीएम निकालने में लिया था। तो जो ये पहला तरीका है ना, एचसीएफ निकालने का पहला तरीका, एचसीएफ, है ना, जो इसका पहला तरीका है निकालने का, वो क्या है कि एलसीएम की तरह ही निकालना होता है ना। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वैसे ही निकालना होता है ना, बिल्कुल वही। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हमें एलसीएम में लाइन खींचनी होती है ना। और यहाँ पर हमारी संख्याएं कौन सी थी, 9 और 15 और 60, है ना। यही वाली वो संख्याएं हैं जो हमने एलसीएम में ली थी। अब हम देखेंगे इसका एचसीएफ कितना आएगा, है ना, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं एचसीएफ, है ना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, है ना। इसका पहला तरीका जो है, यानी पहले तरीके से हम इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो एचसीएफ निकालने का एक रूल होता है, यानी एक नियम होता है ना। वो नियम क्या होता है कि जो भी संख्या यहाँ पर आप लेंगे, है ना, जो भी संख्या यहाँ पर लेंगे, यानी जिस संख्या से इनको काटेंगे, है ना। मान लीजिए यहाँ पर 2 है ना, 2 से हम इसको काट रहे हैं, है ना, 2 से हम इसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, यानी 2 से लगा रहे हैं। तो ये संख्या जो लेंगे यहाँ पर हम, है ना, इस वाली संख्या से ये तीनों संख्याएं एक ही बार में कटनी चाहिए, एक ही बार में, यानी एक ही साथ कटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 से ये कट गया, ये 60 यानी 30 आ गया, और 2 से ये नहीं कटे, मतलब नहीं कटा तो ऐसा ही लिख दिया, है ना, ऐसा नहीं होगा इसमें। तो ये तीनों जो हैं एक ही बार में कटनी चाहिए, यानी एक ही साथ कटनी चाहिए, है ना। तो हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि ये तीनों जो हैं संख्याएं एक ही बार में कट जाएं, है ना। तो कौन सी संख्या वो होगी, सबसे पहले हम ढूंढेंगे, 2 से शुरू करेंगे। तो 2 यानी 2 से ये तीनों देखेंगे कटेंगे या नहीं, है ना। तो 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 से 15 भी नहीं कटेगा, 2 से 60 कट जाएगा। लेकिन ये हमें करना नहीं है ना। हमें वो करना है कि तीनों संख्याएं एक ही साथ में, यानी एक ही बार में कट जाएं। तो हम वो संख्या ढूंढेंगे। तो क्या करेंगे सर, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 से देखेंगे। तो 3 से देखेंगे, है ना, क्या 3 से ये 9 कटता है, हाँ कट जाता है सर। क्या 3 से 15 कटता है, हाँ ये भी कट जाता है। और क्या 3 से 60 कट जाएगा, यानी 3 दूनी 6, हाँ ये भी कट जाएगा सर। तो हम इसी संख्या को लेंगे, क्योंकि ये जो 3 है, इन तीनों को एक ही बार में एक ही साथ में काट रहा है ना। तो क्या करेंगे, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, यानी 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आता है, और 3 पंजे 15 होता है, 3 के पहाड़े में 15 5 बार में, और 3 जो है 3 दूनी 6, और 0 का 0 वैसा ही, है ना। तो 3 दूनी 6 और 0 का 0। अब देखेंगे सर इसके बाद में क्या, ये 3 से कट जाएगा, है ना। तो अब 3 से ये नहीं कटेगा, है ना, 3 से नहीं कटेगा। देखिए 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 20 है, तो ये 3 से नहीं कटेगा।
चलिए फिर से ये देखते हैं कि 2 से ये कट जाएगा, तो 2 से भी नहीं कटेगा, है ना। तो 2 से अगर लगाएंगे तो 2 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से 3 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं, और ये कट जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, तीनों एक ही बार में कटनी चाहिए, है ना, तीनों एक ही बार में कटनी चाहिए। तो इसके बाद देखिए सर, ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जो इन तीनों को एक ही साथ काट दे, यानी एक ही बार में काट दे। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 से ये तो कट जाएगा, और 5 चौके 20, यानी ये भी कट जाएगा, है ना। लेकिन ये 3 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ये कहानी नहीं बनेगी, यानी ये नहीं बनेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी अब कोई सी संख्या नहीं है कि इन तीनों को एक ही बार में काट दे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अटक जाते हैं, है ना। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो तीनों को अब एक बार में काट दे, है ना। तो ऐसी कोई सी संख्या नहीं है, केवल एक को छोड़कर। तो जब हम एक लेंगे तो वही संख्याएं फिर से आ जाएंगी, है ना। तो वही संख्या फिर से आ जाएंगी, यानी एक से इसको काटेंगे वही आ जाएगा, है ना, वही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जब यहाँ पर अटक जाता है सवाल, यानी रुक जाता है ना, इसके बाद ये आगे नहीं हल होगा, तो यहीं पर हमारा HCF निकल के आ जाता है ना, HCF निकल के आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इससे आगे ये रुक मतलब सवाल नहीं बढ़ेगा, इससे मतलब इससे ज़्यादा हल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर ये रुक जाता है। तो अब क्या करेंगे सर, ये हमारा HCF निकल के आ गया। HCF कितना आ गया, देखिए 3 की गुणा करेंगे 1 के साथ तो 3 ही रहेगा, है ना, 3 ही रहेगा। या आप ये मत करिए, है ना, ये वाला स्टेप मत करिए, केवल आप क्या करेंगे, इतना ही रहने देंगे, है ना। तो 3 के बाद अब कोई संख्या नहीं बची है, यानी इसको और कोई संख्या नहीं काट रही है, तो 3 एकम 3, यानी 3 ही रहेगा, है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि केवल 3 ही आएगा, 3 ही आएगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा, यानी HCF हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद कोई सी संख्या नहीं काटेगी, यानी 1 काटेगा। तो 1 को इसकी गुणा में लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 3 की गुणा 1 से करेंगे वही आ जाएगा, है ना, 3। चलिए, ये इसका पहला तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला तरीका समझ में आ गया होगा। और इसका दूसरा तरीका क्या होता है, भाग विधि, है ना। तो दूसरा तरीका क्या है, इसकी भाग विधि से हम इसको ज्ञात करते हैं, HCF को निकालना। तो चलिए वो भी सीख लेते हैं, यानी भाग विधि से हम HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे भाग विधि से HCF को निकालना, यानी HCF को ज्ञात करेंगे हम भाग विधि से, है ना। भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं तो इसको हम सीखेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए एक सवाल ले लेते हैं भाग विधि से इसको निकालने का, है ना। तो यहाँ पर एक सवाल लेंगे, यहाँ पर क्या है, 30, है ना, 30 और 40, 30 और 44, है ना, 30 और 44 का HCF ज्ञात कीजिए, या कहें भाग विधि से ज्ञात कीजिए, है ना, भाग विधि से ज्ञात कीजिए, है ना। इस तरह से आपका सवाल है, मान लीजिए, है ना। तो हमें क्या करना, 30 और 44 का HCF भाग विधि से ज्ञात करना है। इसका ये दूसरा तरीका होता है भाग विधि, है ना, HCF निकालने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाग, है ना, बचपन से आप सीखते आ रहे होंगे भाग, है ना, भाग। तो भाग विधि, है ना, भाग विधि। तो सबसे पहले यहाँ पर दिख गया है 30 है और 44, है ना, 30 और 44, यानी इसका हमें क्या करना है, HCF भाग विधि से ज्ञात करना है। तो सर इसको आराम से समझिए, एकदम बिंदास तरीके से, है ना, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए सबसे छोटी संख्या, यानी छोटी वाली संख्या क्या है, ये है 30, और बड़ी संख्या क्या है, 44, यानी 30 से बड़ा 44 है, या 44 से छोटा 30 है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटा होगा, है ना, इसको इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, है ना, इस तरह से, और इसके अंदर लिखेंगे जो बड़ा वाला नंबर है 44, है ना। तो इस तरह से हमें लिखना होता है, यानी भाग विधि से हम इसको हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर से भाग देंगे बड़ी वाली नंबर में, यानी छोटी वाली संख्या से भाग देना है बड़ी वाली संख्या में। तो छोटी वाली संख्या को बाहर और बड़ी वाली संख्या को अंदर, इस तरह से हम कर लेंगे, है ना। इतना करने के बाद, है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत
नहीं ना। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट में लिखिए कि यहाँ पर हमें दिक्कत है, इसका अगला वीडियो हम बना कर लाएंगे, यानी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, है ना। अगर कोई दिक्कत है तो, अगर दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। देखिए हम क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर से बड़े नंबर में भाग देंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, 30 से भाग देंगे 44 में, तो कितना बार जाएगा, देखिए 30 से भाग देंगे 44 में, तो इससे ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 44 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, है ना। तो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 होता है, लेकिन 60 तो इससे ज़्यादा हो गया 44 से, तो हम पीछे आएंगे, है ना, पीछे। तो 30 एकम 30 रखेंगे, केवल 30 एकम 30, क्योंकि 60 हमारा 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 30 दूनी 60 होता है और 60 इससे ज़्यादा हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तो 30 से कम 30 रखेंगे केवल। अब क्या करेंगे सर, घटा लेंगे इसको, 44 में से 30 गया 14, है ना, बहुत ही सिंपल है। देखिए 14 बचेगा, है ना, तो 4 में से 0 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, तो 14 आ गया। अब क्या करेंगे सर, इसको इस तरह से कर लेंगे, है ना, 14 को, और जो हमने शुरू में, यानी जिस संख्या से हमने शुरू में भाग दिया था, है ना, जिस संख्या से हमने शुरू में भाग दिया था, है ना, या जिससे हमने भाग किया था शुरू में, वही संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना। जिससे हमने भाग दिया था इस वाली संख्या में, तो वही वाली संख्या यानी ये वाली संख्या इसके अंदर लिखेंगे, है ना। समझ में आ गया, यहीं पर आपको समझना होता है। देखिए इतना करने के बाद हमारा 14 आया, है ना, 14 हमारा बचा, इसको हमने इस तरह से करा, और फिर क्या करना है, हमें इस 14 से भाग देना है इस वाले नंबर में, यानी 30 में। तो 14 से भाग देंगे 30 में, है ना। तो यानी जो हमने शुरू में जिससे भाग दिया था वही वाली संख्या लेनी है, केवल आपको ये याद रखना है ना। तो 14 से भाग देंगे अब 30 में, है ना। अब क्या करेंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 14 तियाँ 42, ज़्यादा हो जाएगा ना 42, तो 14 दूनी रखेंगे, 14 दूनी 28, है ना। अब देखिए इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 30 में से 28 गया 2 बचा ना। अब देखिए क्या करेंगे सर, इस 2 को इस तरह से बनाएंगे, है ना, इस तरह से भाग बनाएंगे इसकी। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे सर, जो हमने इससे पहले, यानी जिस नंबर से हमने इससे पहले भाग दिया था उस वाले नंबर को लिखेंगे, है ना। जिस नंबर से, है ना, जिस नंबर से हमने इससे पहले भाग दिया था वो वाला नंबर लिखेंगे 14, है ना। तो हमने इससे मतलब भाग दिया था 30 में, तो ये वाला नंबर लिखेंगे इसके अंदर। तो 2 सत्ते 14, है ना, 2 से भाग लगाएंगे 14 में, 2 सत्ते 14, 7 बार आया, तो 2 सत्ते 14, यानी लास्ट में जब तक कट ना जाए पूरा पूरा तब तक आपको करना है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया 0, है ना, 0 शेषफल आ गया, कितना आया सर, 0 शेषफल। तो यहाँ पर आ गया 0 हमारा, है ना। तो लास्ट में जब तक 0 ना आ जाए, यानी पूरा पूरा कट ना जाए, तब तक आपको करना है। और जो लास्ट में, है ना, जो लास्ट में यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर क्या है 2, है ना, लास्ट में क्या है 2, और हमारा HCF क्या होगा 2, है ना। यानी जिस संख्या से हमने आखिरी बार में भाग दिया, है ना, जिस संख्या से हमने आखिरी बार में भाग दिया वही हमारा HCF होगा, है ना। HCF क्या होगा सर 2, है ना। फिर से समझिए, यहाँ पर हमने 2 से भाग लगाई 14 में, तो 2 क्या है, लास्ट में वह संख्या है जिससे हमने इसको भाग लगाई, है ना, यानी वह संख्या जिससे हमने आखिरी बार में भाग दिया था, है ना, वह संख्या जिससे हमने आखिरी बार में भाग दिया था, यही हमारा क्या होगा सर, HCF होगा। यहाँ पर इसको लिखेंगे, HCF क्या है, HCF है हमारा 2, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा, यानी यही हमारा HCF हो जाएगा 2, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से हमने भाग विधि से HCF निकालना सीखा, है ना। तो फिर से इसको आप समझिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसको बाहर लिखेंगे, अंदर लिखेंगे बड़ी वाली संख्या, इससे भाग लगाएंगे, इसमें जो शेषफल आएगा ऐसे लिखेंगे। इसके बाद यानी जो हमने शुरू में जिससे भाग दिया था, यानी जिस संख्या से हमने शुरू में भाग दिया था उसको हम अंदर लिखेंगे, एंड इसके बाद क्या करेंगे, इससे भाग लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, जो शेषफल आएगा, फिर क्या करेंगे,
जो हमने संख्या इससे पहले संख्या से भाग दिया था वो संख्या अंदर लिखेंगे, फिर हमारा लास्ट में 0 आ गया, और जो आखिरी बार में यानी जिस संख्या से हमने आखिरी बार में भाग दिया था वही हमारा HCF होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा HCF और LCM निकालना, है ना, कैसे ज्ञात किया जाता है। तो HCF निकालने के 2 तरीके होते हैं और LCM को निकालना भी हमने सीख लिया, है ना। तो एकदम आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया है ना, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका अगला वीडियो हम बनाकर लाएंगे, है ना। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।